उतने ही किसी दूसरे कोने में वो ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बन गए होंगे। अभी 8 दिन पहले की बात है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पीलीभीत जिला, जो नेपाल से लगे हुए 36 गांव, और उन 36 गांव में पिछले साल 1.5 साल से, क्योंकि वो शारदा नदी बहती है, तो 36 गांव लगभग 5-6 महीने भारत के इस हिस्से से कट जाते हैं, लेकिन नेपाल से जुड़े रहते हैं। तो नेपाल से जुड़े हुए जो चर्च के पादरी हैं, जो लोग हैं, वे इस 35 गांव में आकर धर्मांतरण का कुचक्र चलाते हैं। लगभग 3 से 3.5 हजार सिख बंधु गरीबी के कारण और उनके प्रलोभन के कारण ईसाई बन गए। विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से लगभग 500 के आसपास अभी 8 दिन पहले वापस सिख हुए, और बाकी भी शीघ्र ही वो अपने सिख धर्म में वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए ये विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न पिछले 60 वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके कारण केवल ईसाई बने हुए हिंदू ही नहीं, तो अनेक जो इस्लाम में भी गए हुए हैं, उनको भी उनके पूर्वजों का धर्म याद दिलाकर वे भी वापस सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं। आप अनेक खबरें देश भर के अंदर सुनते ही रहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, देश के अंदर स्वतंत्रता के पहले भी और अभी तक भी हिंदू समाज को जातियों में उपजातियों में तोड़ने का षड्यंत्र तब भी हुआ, जब भी हुआ, और आज भी चल रहा है। भारत के अंदर रहने वाली भारत विरोधी शक्तियां और दुनिया के अंदर फैली हुई विदेशी शक्तियां, वे नहीं चाहते कि भारत का हिंदू समाज संगठित हो, और इसलिए वे अलग अलग तरीके से हिंदू समाज को जातियों में उपजातियों में बांटने और लड़वाने का दुष्प्रयास करती रहती है। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थापना के समय में कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। हिंदू हम सब एक मां की संतान है, वो हमारी मां भारत माता है। कोई पतित नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, न हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, न हमारे पूज्य संतों ने कहीं पर कहा। लेकिन दुर्भाग्य से इस्लामी हमलावरों के आक्रमण के बाद और अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण ये परिस्थितियां देश के अंदर निर्माण हो गई, और इसलिए हिंदू हम सब एक हैं, इस भाव के जागरण का काम विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में कर रहा है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक और जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली हुई शास्त्रोजन भारत भूमि, ये हमारी मां है। हम सब इसके बेटे बेटियां हैं, हम सब हिंदू हैं, हम संगठित होकर रहेंगे। हम भारत की नहीं, दुनिया की समस्याओं का समाधान करेंगे।